बहुत समय पहले की बात है। सतयुग के समय में एक महान राजा हुआ करते थे। उनका नाम था उत्तानपाद। वे न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजा के हितैषी राजा थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि थी। राजा की दो रानियां थीं। एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम सुनीति। सुनीति बड़ी ही सरल, दयालु और सदाचारी स्त्री थीं। वे सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलती। लेकिन राजा का मन सुरुचि की ओर अधिक झुका हुआ था। सुरुचि अत्यंत रूपवती और अभिमानी थी और उसका स्वभाव कुछ कठोर था। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। ध्रुव बचपन से ही शांत, बुद्धिमान और विनम्र स्वभाव का था। वह सदा अपने माता पिता का आदर करता और भगवान विष्णु के नाम का जाप करता था। लेकिन उसके भाग्य में एक दुखद मोड़ आने वाला था। एक दिन की बात है। राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम खेल रहा था। तभी छोटा ध्रुव वहां आया और मासूमियत से अपने पिता की गोद में बैठने के लिए बढ़ा। लेकिन तभी रानी सुरुचि ने उसे रोक लिया। उसने क्रोधित होकर कहा, रुको ध्रुव, तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। यदि तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम इस स्थान के योग्य बनोगे। यह सुनकर ध्रुव की आंखों में आंसू आ गए। राजा मौन रहे। उन्होंने ना तो सुरुचि को डांटा, ना ध्रुव का पक्ष लिया। ये देखकर 5 वर्ष का वह बालक अपमानित और व्यथित हो गया। ध्रुव आंसू भरी आंखों से अपनी मां सुनीति के पास गया। उसने सारी घटना सुनाई। सुनीति का हृदय भी दुख से भर उठा, परंतु उन्होंने धैर्य रखा। उन्होंने स्नेह से कहा, बेटा ध्रुव, दूसरों से दुखी मत हो। जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हें सच्चा सम्मान चाहिए तो किसी मनुष्य से नहीं, भगवान विष्णु से मांगो। वही सबका कल्याण करते हैं और उन्हीं की शरण में जाकर सब कुछ पाया जा सकता है। सुनीति के ये शब्द ध्रुव के मन में गहरे उतर गए। उसने निश्चय किया, वह भगवान विष्णु को पाने के लिए तप करेगा। अगली सुबह ध्रुव बिना किसी को बताए महल से निकल पड़ा। उसके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी, मैं भगवान विष्णु को पाकर वह स्थान प्राप्त करूंगा जहां कोई मुझे हटा ना सके। वह बालक अकेला जंगलों में भटकने लगा। मार्ग कठिन था, पेड़, कांटे, जंगली जानवर, पर उसका मन अडिग था। वह चलता रहा जब तक कि रास्ते में उसे देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने स्नेहपूर्वक पूछा, बालक, तुम इतने छोटे हो, फिर इस घने वन में अकेले क्यों घूम रहे हो? ध्रुव ने सब कुछ बताया, अपने अपमान की बात और भगवान को पाने की अपनी इच्छा। नारद जी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, उसका ध्यान करो। भगवान विष्णु तुम्हारे हृदय में प्रकट होंगे। उन्होंने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर नारद जी ने उसे मधुवन जाने की सलाह दी, जो यमुना नदी के किनारे एक पवित्र स्थान था। ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया और वहां चला गया। ध्रुव ने मधुवन में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। पहले दिन उसने केवल फल खाए, दूसरे दिन केवल जल पिया, तीसरे दिन केवल वायु पर निर्भर हो गया। धीरे धीरे उसका मन पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो गया। 6 महीने तक उसने निरंतर तप किया। उसका शरीर कृश हो गया, परंतु उसका तेज ऐसा था कि देवता भी उसकी भक्ति देखकर चकित थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु, ये बालक इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, कृपया उस पर दया करे। एक दिन ध्रुव ध्यान में बैठे थे कि उनके सामने एक अद्भुत प्रकाश फैला। वह प्रकाश तेजोमय और दिव्य था। स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए, शंख, चक्र, गदा, पद्म से विभूषित। ध्रुव पहले तो आंखें झपक भी ना पाए, फिर वे भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले, वत्स, ध्रुव, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मांगो जो वर तुम चाहते हो। ध्रुव ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो कभी डगमगाए नहीं।